हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। कल मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें आपको बताया था कि बाल वाटिका 1 और 3 के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे वो 24 मार्च तक भरे जाएंगे, क्योंकि इसकी डेट बढ़ गई है। और एक नोटिस भी आ गई थी जिसमें बताया गया था कि अब बाल वाटिका 1 और 3 के ऑनलाइन फॉर्म 24 मार्च तक भरे जाएंगे और उनकी लॉटरी 28 मार्च को आएगी। आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म के शेड्यूल में कोई चेंज नहीं हुआ है, उसका फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं और उसकी लॉटरी 25 मार्च को आ रही है। लेकिन आज एक अलग वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बाल वाटिका को भी कवर कर रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कवर कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या पॉइंट वाइज जानकारी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के संबंध में मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, किस कैटेगरी की फीस माफ़ रहती है। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि फॉर्म भरा चुके हैं, अब एडमिशन की बारी है, तो ज़्यादातर लोगों का यह भी प्रश्न है कि किस कैटेगरी की फीस माफ़ रहती है। क्लास 8 तक सभी बच्चों की और क्लास 12 तक लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ़ रहती है, लेकिन इन्हें विद्यालय विकास निधि जिसे वीवीएन बोलते हैं 500 रुपये प्रति मंथ और कंप्यूटर फीस देनी होती है। आरटी कोटा वालों का क्लास 1 से 8 तक कोई भी फीस नहीं लगती है, यानी इनको वीवीएन फीस और कंप्यूटर फीस भी नहीं देनी होती है। नेक्स्ट है, अगर माता पिता दोनों नौकरी में हैं तो किसकी प्रायोरिटी यूज करें। ये भी बार बार पूछा जाता है, बार बार भी कन्फ्यूजन होता है। अगर माता पिता दोनों नौकरी में हैं तो आपको अलग अलग केवी में दोनों की प्रायोरिटी यूज कर सकते हैं, परंतु आपको उच्च प्राथमिकता चुननी चाहिए। केवी में सबसे उच्च प्राथमिकता श्रेणी 1 है, इसके बाद 2, 3, 4, 5 या 6 है। तो अभी बाल वाटिका के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने शामिल कर लिया हूँ। केवी टीसी ट्रांसफ़र के बाद भी नए केवी में नहीं हुए एडमिशन, तो ये चीज़ें भी पिछले साल से सुनने में आ रही हैं। जैसे पहले ये था कि अगर किसी के पास केवी का टीसी है यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है तो उसका एडमिशन हो जाता था, लेकिन पिछले साल से इसमें भी दिक्कत हो रही है। तो केवी में क्लासेस की अपर लिमिट को कम कर दिया गया है, इसलिए केवी वाले एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि टीसी लेने से पहले आपको जहां एडमिशन लेना है वहां ज़रूर पता करें, नहीं तो दोनों जगह से आपका नाम कट जाएगा और बच्चे का पढ़ाई बर्बाद होगा। फॉर्म में छोटी गलती हुई है, सुधार करना जरूरी है। तो जैसे अभी बाल वाटिका के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अगर आपके फॉर्म में छोटी या बड़ी जो भी गलती हुई हो उसे 24 मार्च से पहले सुधार कर लेना है, यानी कैंसिल करके दूसरा फॉर्म भर देना है। हम SC ST OBC NCL में हैं, तो हम आय वर्ग में क्या चुनें, तो ये भी बार बार पूछा जा रहा है। तो आप चाहे जनरल हों, SC हों, ST हों, OBC हों, किसी भी कास्ट के हों, कमज़ोर आय वर्ग के लिए आपके पास EWS और BPL ही होना चाहिए। यदि आपके पास EWS या BPL नहीं है तो आपको कमज़ोर आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है का ऑप्शन चुनना चाहिए। केवी से केवी ट्रांसफ़र के फॉर्म कब आते हैं? केवी से केवी के ट्रांसफ़र के अधिकतर फॉर्म मार्च अप्रैल में आते हैं। ये फॉर्म रीजन वाइज आते हैं, कुछ रीजन के फॉर्म मई जून में भी आते हैं। आप अपने रीजन और अपने केवी की वेबसाइट चेक करते रहें। इस बार क्लास स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ी हुई है तो फॉर्म आने की उम्मीद है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि पिछले साल केवी से केवी ट्रांसफ़र के कोई फॉर्म नहीं आए थे, क्योंकि पिछले साल क्लास स्ट्रेंथ घट गई थी। तो इस साल पुरानी क्लास स्ट्रेंथ तो नहीं आई है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, तो हो सकता है कि इस बार केवी से केवी ट्रांसफ़र के फॉर्म आएँ। केवी में इनकम सर्टिफिकेट मान्य है क्या? नहीं, केवी में कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। इसके लिए EWS और BPL ही मान्य है। आप चाहे जनरल हों, SC हों, ST हों, OBC हों, किसी भी कास्ट के हों, कमजोर आय वर्ग के लिए EWS और BPL ही मान्य है। केवी में कलेक्टर कोटा है क्या? नहीं, केवी में कलेक्टर कोटा बंद हो गया है। ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिनको स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती थी उनमें पहले कलेक्टर कोटा होता था, अब इसे बंद कर दिया गया है। लॉटरी कब निकलेगी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और पूछा जाना भी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि किस क्लास की लॉटरी कब आएगी। कक्षा 1 की लॉटरी दिनांक 25 मार्च को, बाल वाटिका 1 और 3 की लॉटरी दिनांक 28 मार्च को आएगी। 26 मार्च से क्लास 1 और 29 मार्च से बाल वाटिका के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। बाल वाटिका 1 और 3 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 24 मार्च है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है? कक्षा 2, 3, 4 और आगे की कक्षाओं तथा बाल वाटिका 2 में फॉर्म भरने की तारीख 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक है। कक्षा 2, 3, 4 और आगे की कक्षाओं तथा बाल वाटिका 2 की लॉटरी दिनांक 17 अप्रैल को आएगी और 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच एडमिशन होंगे।
क्या एक से अधिक केवी चुनना चाहिए? यदि आपके आसपास एक से अधिक केंद्रीय विद्यालय हैं तो आपको एक से अधिक केवी जरूर चुनना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय के लिए फॉर्म अलग अलग माना जाता है और आपके बच्चे का नाम एक साथ सभी केवी में आ सकता है। एक फॉर्म में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट के केवी चुन सकते हैं क्या? तो ये भी क्वेश्चन बार बार रहता है, ये भी जानकारी मांगी जाती रहती है कि क्या हम केवी को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से चुन सकते हैं या अलग स्टेट का भी चुन सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल चुन सकते हैं। आप एक फॉर्म में एक ही शहर या जिला के 3 केवी या 3 अलग अलग शहर या जिला या स्टेट के 3 केवी चुन सकते हैं। लॉटरी में नाम आने के बाद क्या करें? नाम आने के बाद केवी आपको एक डेट देगा। उस डेट में आपको सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट फोटोकॉपी और ओरिजिनल बच्चे का 2 फोटो लेकर जाना है। वहां आपसे एक एडमिशन फॉर्म भरवाया जाएगा और उस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। तो जब लॉटरी में नाम आ जाएगा उसके बाद आपको केंद्रीय विद्यालय में जाना है। जस्ट दूसरे दिन ही जाना है, इसलिए आपको तैयारी करके रखना है, क्योंकि दूसरे दिन से ही एडमिशन शुरू हो जाते हैं। आप वहां जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कब आना है, क्योंकि वो रोल नंबर वाइज बुलाते हैं। कभी कभी वेबसाइट पर भी बता देते हैं इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक या इस कैटेगरी से इस कैटेगरी तक के लोग इस डेट को आएंगे। तो आपको अभी से तैयारी करके रखना है, क्योंकि बाद में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जैसे ही आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आएगा तो आपको सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट फोटोकॉपी और ओरिजिनल तथा बच्चे की 2 फोटो लेकर जाना है। ओरिजिनल इसलिए लेकर जाना है क्योंकि फोटोकॉपी को ओरिजिनल से मिलाते हैं, फिर ओरिजिनल आपको वापस कर देते हैं। वहां आपको एक एडमिशन फॉर्म देंगे जिसे भरना रहेगा। उस फॉर्म का कास्ट 25 रुपये होता है, 25 रुपये लेंगे, वही एडमिशन फीस है। बाकी केंद्रीय विद्यालय में कोई एडमिशन फीस नहीं लगती। फॉर्म का 25 रुपये लगता है, उसे आप एडमिशन फीस भी बोल सकते हैं। फिर उस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जमा करने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतनी जानकारी लेकर आया था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।